प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 जे। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी कलम और किताब लेकर बैठ जाइए और साथ में ही नोट्स बनाते चलिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 जे। इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अब आप लोग दशमलव रूप जानते ही होंगे। दशमलव संख्या क्या होती है, किस प्रकार से लिखी जाती है, तो कैसे बदलेंगे, और लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को एक बार शेयर कर दें, साथ में लाइक भी कर दें और कमेंट करते चलेंगे सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है 11/3, इसको दशमलव संख्या में लिखना है। ये जैसे लिखी संख्या 532, 0.532, ये दशमलव संख्या है। इस रूप में आपको बदलना है। तो 11/3 लिखा है, इसको दशमलव संख्या में बदलने के लिए 3 से 11 में भाग देना होगा। तो सबसे पहले 3 से 11 में भाग देते हैं। तीन से 11 में भाग देंगे तो कितनी बार पहाड़ा जाएगा? 3 का पहाड़ा जाएगा 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना बचेगा? ये बचेगा 9 2 11 से 2 बचेगा। और अब यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, ऐसे ही आपको करना है सारे सवाल में। अब देखो, 3 का पहाड़ा 20 में कितनी बार लगेगा? तो 3 छाक 18 होते हैं, तो 3 का पहाड़ा 6 बार जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे कितना? 18। अब 20 से 18 घटाओगे कितना आएगा? तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे फिर आप 0 बढ़ा सकते हो, फिर 3 छाक 18 आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे फिर आप 20 से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? फिर आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर आप 0 बढ़ाओगे, फिर 3 छाक 18 लगाओगे। इसका मतलब ये है, आप बार बार यही करते जाओगे और यह संख्या कभी कटने वाली नहीं है। ये संख्या कभी कटने वाली नहीं है, अर्थात शेषफल आपका कभी भी 0 नहीं होगा। ये 3.6666 यही आता रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा, 11/3 बराबर 3.6 और उसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। 6 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। जब कोई संख्या रिपीट होती है, बार बार वही अंक आता है, तो आप उसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। तो इसका मतलब यही है कि 3.6 बार बार आता है। तो इस प्रकार से आप लिखते हो, यही दशमलव संख्या के रूप में हो जाएगा। और या फिर आप डाट डाट कर सकते हो, जैसे ऐसे ये। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखो 17/5 दिया गया है। तो 17/5 को जब करेंगे तो 5 से 17 में भाग करना होगा। नीचे वाली संख्या से ऊंचे वाली संख्या, मतलब हर से अंश को भाग करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि 17 से 5 में भाग करने लगे। तो 5 का पहाड़ा 17 में कितनी बार? 5 का पहाड़ा 3 बार, 3 पछे 15, और यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखो, दशमलव यहाँ लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 5 का पहाड़ा 20 में कितनी बार? 5 चौको 20, 4 बार। यहाँ देखो, ये पूरी पूरी आपकी संख्या यहाँ से कट गई। तो ये क्या है? दशमलव के रूप में 3.4 आया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 17/5 बराबर 3.4। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है 19/6। तो 19/6 को आप क्या करिए, 6 से 19 को भाग करना है। 6 को 19 से भाग करना है। तो 6 का पहाड़ा 19 में 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18। 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 18 आएगा। और 19 से 18 घटाओगे, अर्थात 9 से 8 घटा दो तो बचेगा 1। अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो 6 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा? तो 1 बार जाएगा। 6 कम 6। अब देखो, 10 से 6 घटाओ कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये 4 बचेगा। और इसके बाद क्या करेंगे? फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 6 का पहाड़ा 40 में 6 बार, 6 छाक 36, तो 6 बार लगाइए।
यहाँ पे आ जाएगा 36। अब यहाँ पे आपका जीरो से 6 घटेगा नहीं, दहाई ले लेंगे, 10 से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। फिर आप जीरो बढ़ाइए, फिर 6 से पहाड़ा लग जाएगा, फिर 36 आएगा और फिर आपका 4 बचेगा। फिर आप जीरो बढ़ाइएगा, फिर 6 छाक 36 6 बार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब यहाँ पर देखो संख्या रिपीट होने लगी, बार बार यही आएगा, कुछ आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो, शेषफल जीरो आएगा नहीं। तो आप यही 3.1666 लिखते चले जाओगे। तो इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि 19/6 बराबर कितने के है, 3.16 के ऊपर बार का निशान। जो अंक रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार का निशान लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 5 1 5 1 5 ऐसे आ रहा है, तो 1 और 5 दोनों के ऊपर बार का निशान लगाते हैं। आगे कोई उदाहरण अगर ऐसा होगा तो हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है, चौथा एक और बचा है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 3/8 है, तो इसमें 8 से 3 में भाग देना है, 8 से 3 में भाग देना है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव लगा देना है, यहाँ पे और एक जीरो इधर बढ़ा देना है। यही काम सेम ऐसे ही 0 यहाँ लगा देना है, यानी 3 के बाद हम दशमलव लिख सकते हैं और इधर आपको 0 लिख देना है। और उसके बाद पहाड़ा लगाएंगे, 30 में पहाड़ा कितना लग जाएगा, 8 का पहाड़ा 30 में कितनी बार लगेगा, 8 चौक 32 होता है, तो 8 त्रुक 24 लगा लेते हैं, 3 से पहाड़ा लगा लीजिए, 8 त्रुक 24 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 24/24 है, यहाँ पे 8 त्रुक 24 और 0 से 6 घटेगा नहीं, तो 10 से 6 घटाओ तो कितना बचा, 4 घटाओगे 6 बचेगा। यहाँ पे आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव हमने पहले ही लगा दिया, जीरो आप उतार सकते हो, 60 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 60 में, तो 8 सते 56, 7 बार पहाड़ा लगेगा और यहाँ लिखेंगे 56। अब यहाँ पे 56 मतलब 60 से 56 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। या आप ऐसे कह लो 6 से एक दहाई लेंगे तो जीरो की जगह पर हो जाएगा 10 और 10 से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हो। अब 8 का पहाड़ा 40 में, 8 पंचे 40 5 बार, तो 5 से 100 काट देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 3/8 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.375। ये आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको क्या है, सॉल्व कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। बस इसमें बात यह है कि माइनस लगा हुआ है। एक बार देख लीजिए अपना क्वेश्चन और उसके बाद लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसमें -5/4 है, -15/2 है, -16/5 है, -5/9 है। तो 2 नंबर का देखो पहला क्वेश्चन देगा है -5/4। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि इसमें माइनस भी लगा है। आप पहले 5 को 4 से भाग कर लीजिए और बाद में जो आंसर आएगा उसमें आप जो है माइनस लगा दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ऐसे कर लेते हैं, 4 से 5 में भाग कर लेते हैं। तो 4 से 5 में भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 0। और 4 का पहाड़ा 10 में, 4 दूनी 8 और 10 से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 0 लगा सकते हो। अब 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार, 4 पंचे 20 5, यहाँ पे आप 20 लिखिएगा और नीचे दोनों अंक कट जाएंगे, यानी 0 से 0 घटेगा, 2 से 2 घटेगा, दोनों अंक कट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आया 1.25 है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, -5/4 बराबर माइनस का 1.25। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा।
सेम ऐसे ही -15/2 दिया गया है, तो 2 से आप 15 को पहले भाग करिएगा। 2 से 15 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 का पहाड़ा 15 में 2 सत्ते 14, 7 बार 2 सत्ते 14। यहाँ पे 15 से 14 घटाओगे तो 1 बचेगा। जब 5 से 4 घटाओ 1 बचेगा और 1 1 कट जाएगा। अब देखो 1 यहाँ आया, दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 का पहाड़ा 10 में 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा और आपका दशमलव संख्या कैसी आएगी, -15/2 बराबर -7.5। तो इस प्रकार से आप इसको हल करिए, दशमलव संख्या में आप व्यक्त कर सकते हो। और इस भिन्न जैसे दशमलव भिन्न है, इसमें कुछ होता है ये, जिसमें बार बार आपको संख्या जब कट नहीं रही होती है तो उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। और जो कट जाती है संख्या, कुछ अंक काटने के बाद शेषफल 0 आ जाता है, तो उसको जो है शांत आवर्ती कहते हैं, शांत आवर्ती दशमलव संख्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16/5 वो भी कर लेते हैं। तो 16/5 को 5 से 16 में भाग करना है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 तियाँ 15, 1 बचा है और यहाँ आपको दशमलव लगा लेना है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 दूनी 10, 2 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ। तो ये यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा आपका। तो इसका आंसर आएगा -16/5 बराबर -3.2। तो इस प्रकार से दशमलव संख्या में आप व्यक्त कर दे देंगे। अगला देखो दिया गया है -5/9। तो -5/9, तो 9 से आपको भाग करना है 5 में। सेम वैसे ही करेंगे प्रोसेस, दशमलव और यहाँ पे लगाएंगे कितना, 0 दशमलव। और 0 दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर आपको 0 नोट कर लेना है, यहाँ पे दशमलव आपको लगा देना है। ठीक है, ये दशमलव क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर जो आप 0 बढ़ा दोगे तो 50 हो जाएंगे और 50 हमको करना नहीं होता है। तो 0 दशमलव लगाएंगे और बाकी सेम ये समझें कि दशमलव एक कट गया है, इस प्रकार से। अब 9 का पहाड़ा 50 में कितनी बार लगेगा, तो 9 पचे 45, 5 बार, 9 पचे 45। अब 45 से आप 50 से 45 घटाइए, यानी 10 से 5 घटेंगे तो 5 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। दशमलव लग ही चुका है, आप 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो 50 में फिर आपका पहाड़ा 9 पचे 45 लग जाएगा। फिर आप यहाँ पर 45 लिखेंगे और फिर जब घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। फिर आप 5 लगाएंगे, 5 बार पहाड़ा 9 पचे 45, तो फिर आपका 45 यहाँ पे आ जाएगा और फिर आप घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर आप जब पहाड़ा लगाएंगे फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगा, फिर 5 से। तो कहने तात्पर्य ये संख्या कभी भी कटने वाली नहीं है, पूरी पूरी नहीं कटेगी। दशमलव के बाद 5 5 5 5 बार बार आएगा। तो आप इसको ले सकते हो -5/9 बराबर 0.555, या फिर इसको डॉट डॉट कर देंगे या फिर 0.5 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। कोई एक लिखेंगे, चाहे ये आप लिखिए और चाहे ये लिखिए, दोनों सेम बराबर आंसर है। अब ये वाली जो संख्या है जो बार बार आ रही है, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और इस जो संख्या जो पूरी पूरी कट जाती है, शेषफल 0 आ जाता है, उसको शांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर है, इसी से आपको लगाना है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो इस सवाल को आपको किस प्रकार से बनाना है, तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप जो है लिखा है क्वेश्चन, मान लो आपका दिया गया है 1/4। 1/4 को आप शांत दशमलव के रूप में बदल सकते हो कि नहीं। तो इसको जानने के लिए या तो आप 4 से 1 में भाग करिए। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल 0 आ जाएगा, तो शांत दशमलव में हो जाएगा। तो जैसे 4 से 1 को भाग करेंगे, तो 4 से जब 1 को भाग करें तो 1 में पहाड़ा लगेगा नहीं, तो 0 दशमलव लिख देंगे। इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, तो 4 का पहाड़ा
10 में कितनी बार जाएगा। 4 का पहाड़ा 10 में 2 बार, 4 दूनी 8 और 2 बचा इसमें। 10 में से 8 घटाओगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 20 हो जाएगा, 0 उतार लोगे एक, तो 4 का पहाड़ा 20 में 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से ये देखो 20 यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपका क्या है, शेषफल 0 हो गया। तो ये इसका आंसर जो आएगा 0.25 आया। तो इसको हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 1/4 को। लेकिन वही सवाल नंबर आपका देखो, ये वाला दिया गया है 2/7, 2/7 दिया गया है। इसको हम शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसको आप जब 7 से 2 में आप भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 में पहाड़ा लगेगा नहीं, तो क्या करोगे, 0.0 यहाँ बढ़ा दोगे। अब 7 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा, 7 चक्कू 28, 7 चौकटा ज़्यादा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 से लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 14 छा 20, मतलब 6 बचा और 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब 7 का पहाड़ा 60 में, तो 7 7 8 है 56, यहाँ हो जाएगा 56। अब यहाँ पे घटाओगे तो 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 40। अब 40 से आप पहाड़ लगाओगे 7 5 35, पार बाद लगेगा, तो 35 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 से 5 घटाओगे 5 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 7 7 49 लग जाएगा। अब 49 लगाओगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 50 से 49 घटेंगे 1 बचेगा। फिर आप 0 उतारोगे तो 7 का पहाड़ा 1 बार लग जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा। फिर आपका 3 बचेगा, फिर 0 उतारोगे, फिर 7 चक्कू 28 लगाओगे। इसका मतलब ये है कि ये संख्या कटने वाली है नहीं, ये संख्या फिर आपकी आ जाएगा 7 दूनी, यहाँ 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखो आपका यहाँ से रिपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इतनी संख्याएं आपकी रिपीट होंगी, 28 57 14, ये पूरी एक सीरीज बन जाएगी। अब 2 आया, फिर आपको यहाँ से 2 शुरू होगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। फिर जब उतना लगाने के बाद फिर आप हल करोगे तो फिर वही आ जाएगा। तो कहने तात्पर्य यही है, शांत नहीं होगा, तो इसको शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भाग ना करके एक और तरीका है आपका, एक और तरीका क्या है, वो तरीका आपको अपनाना है। ये तो लंबी विधि है, भाग करके देखना है, तो भाग करके आपको नहीं देखना है। आपको करना क्या है, जो हर दिया गया, जैसे मान लो 4 है, 4 का हर, 8 का हर, मतलब 1/4 का हर, 11/8 का हर और 27 का हर, इसमें 4 है, इसमें 10 है, इसमें 7, इसमें 15, तो इन हरों का गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड अगर गुणनखंड कितना हो, 2 हो या 5 हो, 2 या 5 हो, तो क्या है, या दोनों हो, 2 हो या 5 हो, या फिर दोनों हो, तो उस संख्या को दशमलव, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई संख्या मान लो 3 है या 6 है या आपका 7 है, ठीक, 5 है, 5 से तो हो जाएगा, 7 है, 3 है, 6 है, ऐसी संख्या अगर जो आ रही है तब क्या होगा, उसको हम शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो है लगा देना है। तो आइए देखते हैं कापी पर किस प्रकार से आप ये सवाल लगाओगे। तो क्वेश्चन देखो हमने लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, 3 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1/4, 1/4 ये लिख ही लेते हैं, 11/8 और माइनस के 27/4 और माइनस का 33/10 और 2/7 और 6/15। ये संख्याएं हैं, इनको बताना है कि इनको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे 1/4 दिया गया तो इसको आप हल करेंगे तो कैसे, 1/4 लिखेंगे। अब हर में हर क्या है, हर है 4 और 4 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 × 2, क्या हो सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4। तो इसमें 2 और 2 गुणनखंड आए, इसका मतलब ये है कि जो हमारा नियम है 2 या 5 हो, हर क्या हो 2
या 5 या 2 और 5 दोनों हो, वो हमारा नियम फॉलो हो रहा है। इसमें 2 गुणनखंड हैं। इसका मतलब ये है कि आप लिख देंगे इधर कि शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसी प्रकार से 11/8 में करेंगे तो 11 जब 8 में करोगे तो इसमें आप देखिएगा 8 के गुणनखंड क्या बन जाते हैं, हर 8। इसके गुणनखंड आप बनाओगे तो बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें भी आपका 2 ही आ रहा है। तो क्वेश्चन का जो आंसर आपका लिखोगे वो आप यही लिख देना कि अतः शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं या किया जा सकता है। यह आप लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में यही आपको लिख देना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा वाला दिया गया है संख्या, इसको लिख देना है -27/4। इसका हर है 4, इसका भी हर 4 दिया गया है। इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपको यही आपको लिख देना है, अतः शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसका हर 4 है और 4 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 2 हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर आपका देखो फिर दिया गया 33/10। 33/10 इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा है 10, हर क्या है इसमें 10 है। 33/10 इसमें हर दिया गया है 10 और 10 के गुणनखंड हो सकते हैं 5 दूनी 10 यानी 5 और 2। और 5 और 2 जिस संख्या का हर हो तो उसको हम दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अतः शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट देखो 2/7 दिया गया है, 2/7। तो इसका हर कितना है, इसका हर है 7। तो जब हर 7 है तो 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 के 7 ही गुणनखंड होंगे। तो इसको हम शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसमें आपको लिख देना है अतः शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है और इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा है 6/5। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6/15 को। तो 6/15 को व्यक्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसको काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 × 15। तो आप इसको लिख सकते हो 2/5। और जिस संख्या का हर 5 हो उसको हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिख देंगे अतः शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो ये सवाल आपका दिया गया है, इसको कॉपी पर चलो बताते हैं। पहले इसको योग करेंगे, जोड़ेंगे और फिर देखेंगे हर क्या है, हर कैसा है, उसी अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/4 + 1/3 और बटे 1/5 + 1/5। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको जो है इसको जोड़ लेना है।
क्या करना है, जोड़ना है। तो 4, 3 और 5 इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम कोई बताएगा कितना आएगा भाई। 4 4 नहीं, यहाँ पर 2 दिया गया है, क्वेश्चन में है 2, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 एलसीएम इनका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। इन तीनों का 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। 2 3 6, 6 पंचे 30 एलसीएम आएगा। तो अब इसको बारी बारी से हल करेंगे। 2 से 30 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 15 दूना 30। 2 से 30 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी 2 से 30 में भाग करोगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, तो 15 आएगा। तो 15 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, प्लस 3 से 30 में भाग करोगे तो 3 दाम 30, 10 आएगा। 10 से 1 में गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 5 से 30 में गुणा करोगे तो 5 छक्का 30, 6 आएगा। 6 से 1 में गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो 15, 10 25, 25 और 6 31, 31/30। ये आपकी संख्या है। अब इस संख्या को आप शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर पाएंगे या नहीं, ये आप देखिएगा। तो 30 के गुणनखंड आप कर लीजिए। तो 30 के गुणनखंड हो जाएंगे वही 2, 3 और 5, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो 30 के गुणनखंड बन जाएंगे 31/30 लिखेंगे, लिख देंगे हर 30 बराबर 2 × 3 × 5। तो इसमें देखो 2 है, 5 है और साथ में 3 भी है। क्या है, 3 है। तो 2, 5 के अलावा 7 है, अतः हम इसे शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, अर्थात यह अशांत होगा। क्या होगा, अतः यह अशांत होगा। अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। बस इतना आपको लिख देना है। यह क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है 5वां। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जाता है। तो किसका किसका नहीं किया जाता है ये बताना है। तो इसमें देखो 24/7, 5/6, 7/15, 3/7 और 5 सही 3/4। तो किसका किसका शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप संख्याओं को देखकर भी बता सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े हर दिए नहीं गए हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखो दिया गया है 24/7 है भैया, 24/7, 5/6 है, 7/15 है और 3/7 है। और इधर दिया गया है 5 सही 3/4। हमको ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे हर देखना है। हर अगर आपके 2 × 5 में आ रहे हैं तो शांत में व्यक्त कर सकते हो, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं व्यक्त कर सकते हो। तो इसमें शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं किए जाते हैं वो लिखना है आपको। तो एक बार चेक कर लेंगे। देखो 24/7 इसमें हर कितना है, इसका हर है 7। क्या है, 7 है। अतः इसको शांत दशमलव के रूप में नहीं निरूपित किया जाता है। तो ऐसे लिख देंगे, शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते। शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते। ठीक, ये लिख देंगे। अच्छा 5/6 लिखा है, तो 5/6, अब इस 6 का हर क्या है, 6 हर है। इसमें हर कितना है, इसमें हर है 6 और 6 को लिखोगे 2 × 3
तो इसको भी शांत दशमलव के रूप में नहीं किया जा सकता, निरूपित नहीं कर सकते। अगला है 7/15, 7/15 इसको भी, इसमें हर कितना है भैया, इसमें हर है आपका 15, 15 को आप लिख सकते हो 5 × 3। अब इसमें भी 3 आ गया, 5 × 3 आ गया, तो इसको भी शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। अगला क्वेश्चन 3/7, 3/7 तो इसमें हर कौन सा है, इसमें हर है आपका 7, और 7 हम जानते हैं 7 के गुणनफल 7 ही होते हैं, अतः शांत दशमलव में नहीं व्यक्त कर सकते। अगला क्वेश्चन है 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 इसमें हर है 4, और 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो इसको आप व्यक्त कर सकते हो, अतः शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो क्वेश्चन 5वां है उसमें आपको ये लिखना है, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 परमेय संख्याएं व्यक्त की जा सकती हैं, और लास्ट वाली जो आपकी दी गई है इसको नहीं व्यक्त कर सकते, है ना, इसको नहीं व्यक्त कर सकते हैं 4 को, और ये जो 5वीं दी गई है इनको आप व्यक्त कर सकते हो शांत दशमलव के रूप में। अगला क्वेश्चन है सही गलत के निशान लगाना है, तो देखते हैं, इसी बुक पर आपको समझा देते हैं। 1/25 लिखा हुआ है का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो 1/25 लिखा गया है, क्या है, 1/25 दिया गया है, इस पर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। 1/25, 1/25 इसका हर है कितना, 25, और हर को लिख सकते हैं 5 × 5, और 5 जहाँ हो हर में तो उसको हम लिख सकते हैं शांत दशमलव के रूप में। अच्छा 1/9 तो ये आपका लिखा है निरूपण शांत दशमलव में किया जाता है, तो सही है। 1/9 का शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है, तो 1/9 है और 9 का हर है 9, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3, इसमें 2 और 5 तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब है इसको नहीं किया जा सकता है, तो ये सही लिखा है। कह रहा है कि दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो गलत है, ये नहीं किया जा सकता है ना। अगला है 0.6 और 0.6 के बाद बहुत से जीरो, कोई अंतर नहीं है, तो सही बात है, कोई अंतर नहीं है, बराबर संख्याएं हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दशमलव संख्या के बाद चाहे जितने जीरो हों वो ना के बराबर होते हैं। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, अशांत आवर्ती नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती ही है। क्यों, क्योंकि 3/7 आया है, इसका हर कितना है, 7 है, और 7 है तो जाहिर सी बात है कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो क्या होगा, अशांत आवर्ती ही हो जाएगा। तो इसमें लगेगा नहीं, नहीं ना लगा होता तो सत्य होता, है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, और आप सभी लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।